आइए स्टार्ट करते हैं सेकंड लर्निंग आउटकम, अप्लाई फॉर लूप एंड राइट द प्रोग्राम्स। तो देखिए, जो कुछ प्रोग्राम्स हमने व्हाइल लूप से भी किए थे, उन सेम प्रोग्राम्स को, कुछ प्रोग्राम्स को हम फॉर लूप से भी कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे हम क्या अप्लाई करने जा रहे हैं, फॉर लूप। तो जैसे सम ऑफ नेचुरल नंबर है, सम ऑफ स्क्वायर ऑफ नेचुरल नंबर है, सम ऑफ क्यूब ऑफ नेचुरल नंबर है। पहले उसी प्रोग्राम को ले लेते हैं, कैसे वर्क करेगा। देयर आफ्टर वी विल गो फॉर ग्रेडेड प्रॉब्लम, लाइक मुझे किसी नंबर का फैक्टोरियल फाइंड आउट करना है, किसी डेसिमल को बाइनरी में कन्वर्ट करना है, या बाइनरी को डेसिमल में कन्वर्ट करना है, तो उस टाइप के प्रोग्राम को यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं विद बेसिक प्रोग्राम। और जब बेसिक प्रोग्राम में आप लूप अप्लाई करना शुरू कर देंगे, देन वी कैन मूव टुवर्ड्स द gradually towards the higher order problems. So dear student, this is the problem on your screen. Write a program using for loop to find the sum of n natural numbers. तो देखिए, पहले प्रॉब्लम को समझ लो। नेचुरल नंबर्स में 1 + 2 + 3 + 4 अप टू n, ये हमें फाइंड आउट करना है। मैथमेटिक्स में आपने स्टडी किया था कि इसकी वैल्यू होती है n + 1/2, बट यहाँ पे हमें किसकी हेल्प से करना है, विद द हेल्प ऑफ फॉर लूप। तो जब लूप की बात कर रहे हैं तो इनिशियल वैल्यू हमें पता होनी चाहिए, उसकी लास्ट वैल्यू हमें पता होनी चाहिए, और डिफॉल्ट इंक्रीमेंट किसका होता है, स्टेप साइज 1 होता है। तो वो हम मेंशन भी कर सकते हैं और हम 2 आर्ग्यूमेंट से भी कर सकते हैं, क्योंकि +1 का तो इंक्रीमेंट वो लेगा ही लेगा। तो यहाँ पे मैं कहता हूँ जी, मेरी जो इनिशियल वैल्यू है, सपोज करो आई एक वेरिएबल है जिसकी इनिशियल वैल्यू क्या है, 1 है। ये मेरा इनपुट होगा, एन की वैल्यू क्या है, इनपुट है। लेकिन जो लास्ट वैल्यू होगी, या तो यू कैन राइट इट एज आई <= n, इसमें इक्वल टू तो आएगा नहीं, लेकिन रेंज में जो वैल्यू देनी पड़ेगी हमें, जो रेंज में हम वैल्यू डिफाइन करेंगे, वो वैल्यू क्या देंगे, n+1। क्यों? क्योंकि फिर वो वर्क करेगा कहाँ तक, n तक। जैसा हमने ऊपर देखा था कि आर्ग्यूमेंट एंड वैल्यू जो है वो आर्ग्यूमेंट -1 तक काम करती है। तो अगर एंड वैल्यू मेरी n है, तो मैंने पहले उसको क्या ले लिया, n+1। इस तरह से वो वर्क करेगी। और डिफॉल्ट इंक्रीमेंट क्या होता है, 1। जो हमने देखा था कि रेंज में अगर 2 आर्ग्यूमेंट यूज करते हैं तो डिफॉल्ट इंक्रीमेंट इज 1, और अगर हमें उसको डिक्रीमेंट करना चाहते हैं तो हमें क्या करना पड़ेगा, -1। तो यहाँ पे अगर हमने देखा कि जी ये भी +1 हो रहा है, ये भी +1 हो रहा है, तो ये तो डिफॉल्ट है। तो हम इसको रेंज फंक्शन विद 3 आर्ग्यूमेंट भी चूज कर सकते हैं और विद 2 आर्ग्यूमेंट में, इट्स अप टू अस। सो लेट अस राइट द प्रोग्राम। इस प्रोग्राम को लार्जली हम व्हाइल लूप में भी देख चुके हैं, ट्रेसिंग भी समझ चुके हैं, बट यहाँ पे भी इसको कर लेते हैं। सबसे पहले आप इनपुट कराएंगे वैल्यू ऑफ n, एंटर n, कि कितने नंबर्स तक आपको सम कराना है, ये हमें चेक करना है। इंटीजर, सपोज करो ये वैल्यू मैंने किसको असाइन कर दी जाए, हमने n की वैल्यू को यहाँ पे इनपुट करा दिया। इसके बाद क्योंकि हमें सम फाइंड आउट करना है, तो सम की मैंने इनिशियल वैल्यू क्या ले लीजिए, 0। द इनिशियल वैल्यू ऑफ सम इज 0। अब हम क्या कर लेंगे, फॉर लूप लगा लेते हैं। तो फॉर लूप जब हम यूज करेंगे, से फॉर आई इन द रेंज, उसकी वैल्यू, इनिशियल वैल्यू क्या 1 है, और हम कहां तक जा रहे हैं, n+1 तक। क्योंकि n+1 का मतलब है कि वो कहां तक जाएगी वैल्यू, लास्ट वैल्यू <= n। n+1 का मतलब है <= n, क्योंकि अगर ये n होता तो <= क्या हो जाता है, n-1। बात समझ में आ गई। अब इसके अंदर हमें प्रिंट करानी है सम। तो पहले तो सम इवैल्यूएट कर लेते हैं, जब सम इवैल्यूएट हो जाएगा उसको बाद में प्रिंट करा देंगे। तो इसकी, इस फॉर लूप की बॉडी में देयर इज ओनली 1 स्टेटमेंट, सम प्लस आई। और क्योंकि इसमें ऑटो इंक्रीमेंट है, देखिए व्हाइल लूप में तो हमें अलग से i=i+1 करना पड़ता था, बट रेंज फंक्शन के अंदर ऑटो इंक्रीमेंट होगा। मैंने 2 आर्ग्यूमेंट के साथ किया, ऑटो इंक्रीमेंट बाई 1 हो जाएगा। तो जब ये लूप टर्मिनेट करेगा, तो आप बाहर वैल्यू प्रिंट करा दोगे, किसकी, सम की। प्रिंट सम ऑफ एन नेचुरल नंबर लिख सकते हो पूरा, सम = कॉमा सम, इस तरीके से। लेकिन क्योंकि ये लूप है तो लूप के बाद क्या आता है, कोलन। देखिए सिंटेक्स का बिल्कुल ध्यान रखना है, लूप के बाद क्या आएगा, कोलन आएगा। तो देखिए यहाँ पे दानी आएगा, फॉर आई इन रेंज 1 to n+1। ये बात समझ में आएगी। आइए इसकी ट्रेसिंग समझते हैं। लेट अस अंडरस्टैंड द ट्रेसिंग पार्ट। पहले तो आउटपुट समझ लेते हैं, एंड विद द आउटपुट वी विल गो थ्रू द ट्रेसिंग पार्ट। आउटपुट में आपने F5 किया, क्या आएगा, सबसे पहले एंटर n मैसेज आएगा। से n की वैल्यू आपने इनपुट करा दी। हमें क्या करना है, हमें फाइंड आउट करना है सम ऑफ n नेचुरल नंबर। से मैंने यहाँ पे 3 इनपुट करा दिया। जब हम यहाँ पे 3 n की वैल्यू को इनपुट करा दिया, n इज 3, तो ये 3 + 1, ये क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। भाई 3 + 1 हो जाएगी ना ये वैल्यू, तो 3 + 1 का मतलब हो गया 4। लेकिन ये चलेगा कहाँ तक, <= 3 तक। अब i कहाँ से शुरू हो रहा है, 1 से। तो आइए देखते हैं ट्रेसिंग पार्ट। लेट अस अंडरस्टैंड द ट्रेसिंग, और ऊपर हम फिर आउटपुट मेंशन कर देंगे।
ट्रेसिंग में देखा आई की इनिशियल वैल्यू, आई कहां से शुरू होगा, लूप का 1 से, क्योंकि ये बिगिनिंग वैल्यू है, दिस इज द बिगिनिंग वैल्यू। चेक करेगा जी क्या वन लेस देन एन प्लस वन है, क्या वन लेस देन एन प्लस वन है, एन प्लस वन का मतलब क्या हो गया 4, यस ट्रू, कंडीशन क्या होगी ट्रू। तो जब ये कंडीशन ट्रू होगी तो इस लूप की बॉडी में सम इवेल्युएट होगा, और सम की वैल्यू क्या हो जाएगी, देखिए सम इस लूप की ही बॉडी में, या तो आप इसको ऐसे ना करके आप पूरा लिख दो, 4 लिख दो, 4 आई इन द रेंज, आई इन रेंज 1 to 4, यस, आई का मतलब 1, आई की इनिशियल वैल्यू क्या 1, एक मिनट, आई इज इक्वल टू 1 है, तो जब ये चेक करेगा 4 1 इन द रेंज 1 to 4, यस दिस इज ट्रू, जैसे लिखा हुआ उसी के अकॉर्डिंग ट्रेसिंग कर लेते हैं। सम इज इक्वल टू सम प्लस आई, तो सम की वैल्यू क्या हो जाएगी, सम की इनिशियल वैल्यू 0 है, 0 प्लस आई इज 1, तो सम की नई वैल्यू क्या आ गई 1। देखिए सम एक वेरिएबल है जिसकी इनिशियल वैल्यू हमने क्या चूज करी थी 1, अब ये ओवर राइट होगा, कितनी हो जाएगी 1। अब फिर से क्या होगा, आई प्लस प्लस होगा, देखिए आई प्लस प्लस करने की जरूरत नहीं क्योंकि रेंज फंक्शन का पार्ट है, तो अब क्या हो जाएगा, आई हो जाएगा 2। अब ये चेक करेगा 4 2 इन रेंज 1 to 4, तो ये भी क्या हो जाएगा ट्रू जी। जब ये ट्रू हो गया फिर से सम इवेल्युएट होगा, सम इज इक्वल टू सम प्लस आई, सम की नई वैल्यू कितनी है 1 प्लस आई की नई वैल्यू कितनी है 2, तो सम की वैल्यू कितनी होगी 3, ये ओवर राइट कर देगा। फिर से क्या होगा, आई की वैल्यू में अपडेशन होगा, तो ये चेक करेगा आई इज इक्वल टू 3 फॉर 3 इन रेंज 1,4, तो ये भी क्या हो जाएगा जी ट्रू, ये भी इसी रेंज में। फिर से सम इवेल्युएट होगा, सम की वैल्यू कितनी हो जाएगी, इट कम्स आउट टू बी सम प्लस 3 प्लस आई की वैल्यू कितनी है 3, सो इट कम्स आउट टू बी 6, तो ये क्या कर देगा, इसको ओवर राइट करके कितना कर देगा 6 कर देगा। फिर आई की वैल्यू में अपडेशन होगा, आई की वैल्यू कितनी हो जाएगी 4, चेक करेगा 4 इन रेंज 1 to 4, तो कंडीशन क्या हो जाएगी फॉल्स, और ये लूप टर्मिनेट कर जाएगा। तो जब ये टर्मिनेट करेगा उस टाइम पे सम की वैल्यू कितनी थी 6, मेमोरी लोकेशन में कितनी वैल्यू होगी 6, तो जब टर्मिनेट होगा तो कंपाइलर या इंटरप्रेटर जो भी वर्क कर रहा है, ट्रांसलेटर, इस प्रिंट स्टेटमेंट को रीड करेगा, तो जब ये इसको रीड करेगा तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, इट विल बी सम इज इक्वल टू 6, कितना आ गया जी 6। इस तरह से आपका ये लूप वर्क करेगा। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीबडी। अब जैसे मैंने व्हाइल लूप के साथ आपको कराया था कि इसी प्रोग्राम में अगर सम ऑफ स्क्वायर ऑफ एन नेचुरल नंबर करना हो तो मुझे सम इज इक्वल टू सम प्लस आई को चेंज करना पड़ेगा। तो सपोज करो ये जो मेरी स्टेटमेंट है, सपोज करो इसको मैंने एज्यूम कर लिया कि जी मेरा ये ए है, सपोज करो ये स्टेटमेंट क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ए रिप्रेजेंट कर रहा है, दिस इज रिप्रेजेंटिंग ए। तो इस ए को चेंज कर देंगे हम आगे वाले प्रोग्राम्स में, तो बाकी का प्रोग्राम जो व्हाइट से लिखा हुआ वो एज इट इज रहेगा। दिस इज द प्रोग्राम फॉर सम ऑफ एन नेचुरल नंबर, सम ऑफ स्क्वायर ऑफ एन नेचुरल नंबर का ये प्रोग्राम बनाते हैं। तो देखो, राइट ए प्रोग्राम यूजिंग फॉर लूप टू कैलकुलेट सम ऑफ स्क्वायर ऑफ एन नेचुरल नंबर्स। तो अगर मैं सम ऑफ स्क्वायर ऑफ एन नेचुरल नंबर की बात करता हूं तो सम की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर अप टू एन स्क्वायर, कितना हो गया एन स्क्वायर। ये हमें फाइंड आउट करना है। तो देखिए ऊपर वाले प्रोग्राम में क्या चेंज करना पड़ेगा, तो मैंने उसमें ए मार्क किया ऊपर, तो जो ए स्टेटमेंट है बेसिकली उस ए स्टेटमेंट को आप क्या कर देंगे, दैट ए स्टेटमेंट विल बी सम इज इक्वल टू सम प्लस आई इंटू आई, बस ये चेंज होगा ऊपर वाले प्रोग्राम में। तो वो इवेल्युएट कर देगा सम ऑफ स्क्वायर ऑफ एन नेचुरल नंबर। उसकी ट्रेसिंग आप खुद से करके देखना। अगर आप चाहते हो कि बी ए सेल्फ ड्राइवर आप तभी होंगे जब आप प्रोग्रामिंग खुद से करेंगे, और खुद से जब करेंगे तो ट्रेसिंग जरूर करके देखें। अगर आप ट्रेसिंग खुद से कर पाते हैं और करेक्ट कर पाते हैं तो आपका जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो 7वें आसमान पे हो जाएगा। दिस इज द वे हाउ द प्रोग्रामिंग वर्क्स। आइए देखते हैं इसी में अगर सम ऑफ क्यूब करना हो तो मुझे क्या चेंज करना पड़ेगा उस ए स्टेटमेंट में। हम बात कर रहे हैं राइट ए प्रोग्राम यूजिंग फॉर लूप टू कैलकुलेट सम ऑफ क्यूब ऑफ एन नेचुरल नंबर्स। किसकी बात कर रहे हैं जी, सम ऑफ क्यूब ऑफ एन नेचुरल नंबर्स की बात कर रहे हैं। क्या होगा, द सम इज इक्वल टू 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस 3 क्यूब अप टू एन क्यूब, ये फाइंड आउट करना है। वैसे तो आप जानते हो सम ऑफ स्क्वायर ऑफ एन नेचुरल नंबर आपने मैथमेटिक्स में पढ़ा है nn प्लस 1 2n प्लस 1/6। सम ऑफ क्यूब आपने पढ़ा है nn प्लस 1/2 का होल स्क्वायर। लेकिन यहाँ पे हम किसकी हेल्प से करने जा रहे हैं, विद द यूज ऑफ फॉर लूप। तो फॉर लूप से करने जा रहे हैं, तो ऊपर वाला जो ए स्टेटमेंट है
पूरा प्रोग्राम एज इट इज रहेगा, सिर्फ आपको ए चेंज करना है। तो ए को चेंज करने के लिए यू हैव टू राइट इट एज सम इज इक्वल टू सम प्लस आई इंटू आई, क्योंकि क्यूब है तो ट्रिपल आई क्या हो जाएगा, आई क्यूब, दैट विल बी आई क्यूब। सो डियर स्टूडेंट, ये बेसिक सा पैटर्न है जो हमने लर्न किया कि कैसे फॉर लूप हमारा वर्क करता है। ये बात समझ में आ गई। अब इसके बाद कुछ और ग्रेडेड प्रॉब्लम करते हैं रिलेटेड टू द फॉर लूप। आइए समझते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम। से राइट ए प्रोग्राम यूजिंग फॉर लूप टू कैलकुलेट फैक्टोरियल ऑफ ए नंबर। किसकी बात कर रहे हैं, हम फैक्टोरियल ऑफ ए नंबर को फाइंड आउट करना चाहते हैं। तो फैक्टोरियल देखिए, जो मैथ में आपने स्टडी किया है, अगर मैं उसकी मैथ की डेफिनेशन की बात करूं तो आपने स्टडी किया जी फैक्टोरियल 0 इज इक्वल टू फैक्टोरियल 1 इज इक्वल टू क्या होता है, 1 होता है। और बाकी सबके लिए अगर आप फैक्टोरियल इवेल्युएट करते हो तो उसकी वैल्यू क्या होती है जी, फैक्टोरियल n इज इक्वल टू n इंटू फैक्टोरियल n-1। ये आपने मैथ में स्टडी किया, क्या है, नहीं किया। तो अब इसमें एक तो, और ये जो कंडीशन है दिस इज कॉल्ड बेस कंडीशन, दिस इज कॉल्ड बेस कंडीशन। तो क्या होगा, वो बेस कंडीशन तो हम इफ में डाल देंगे कि आई की वैल्यू अगर 1 होगी तो वहीं पे आ जाएगा, उसके नीचे जाने की जरूरत ही नहीं है। या हम ये डाल दें कि भाई n की वैल्यू अगर 0 है तो डायरेक्टली 1 दे दे, और उससे ज्यादा वैल्यू है तो ये वाला जो पार्ट है इसको, क्योंकि हमें रिपीटेडली कराना है, तो इसके लिए हम क्या यूज करेंगे, वी विल यूज फॉर लूप। क्या यूज करेंगे इसके लिए, फॉर लूप यूज करेंगे। तो ये लॉजिक है। जैसा आपने देखा होगा, इसी में अगर मुझे फाइंड आउट करना फैक्टोरियल 4, तो फैक्टोरियल 4 की वैल्यू क्या आएगी, 4 इंटू फैक्टोरियल 3। फिर हम क्या करेंगे, फैक्टोरियल 3 को इवेल्युएट करेंगे, तो फैक्टोरियल 3 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 4 इंटू 3 इंटू फैक्टोरियल 2। n-1 होता चला जा रहा है, 3-1 कितना हो गया, 2। इन द सेम वे इसकी वैल्यू क्या होगी, 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू फैक्टोरियल 1। और फैक्टोरियल 1 की वैल्यू क्या है, 1 है, तो ये कितना हो जाएगा, 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 इज इक्वल टू 24। इस तरह से वैल्यूड होगा। बस अब हमें लूप लगाना है, क्या लगाना है, हमें लूप लगाना। अब लूप यहाँ पे डिसेंडिंग भी लग सकता है, लूप हमारा असेंडिंग भी लग सकता है। क्या लग सकता है, डिसेंडिंग या असेंडिंग, कीप इट इन योर माइंड। तो अब अगर मैं डिसेंडिंग लगाता हूं तो 4 से शुरू होगा, असेंडिंग लगाता हूं तो कहां से शुरू होगा, 1 से। तो हम दोनों टाइप से लूप लगा के मैं आपको बता दूंगा। तो पहले लेकिन हम एक लूप से, असेंडिंग लूप से इसको सॉल्व कर लेते हैं, बाद में उसको डिसेंडिंग से भी समझ लेंगे। सो लेट अस राइट द प्रोग्राम। तो सबसे पहले जिस नंबर का हमें फैक्टोरियल कैलकुलेट करना है उसको इनपुट कराना पड़ेगा। चलिए कराइए। और ये आप जानती हैं जो भी इनपुट कराते हैं स्ट्रिंग होती है, इसलिए उसकी टाइप कास्टिंग कर दी किसमें, इंटीजर में। एन आपका इनपुट हो गया। एक फैक्टोरियल वेरिएबल भी लेना पड़ेगा, और फैक्टोरियल की जो इनिशियल वैल्यू होगी वो आपको क्या एज्यूम करनी पड़ेगी, 1। ये हमने 1 एज्यूम कर ली। अब आती है कि अगर n गलती से यूजर ने 0 इनपुट करा दिया तो उसका फैक्ट क्या हो जाएगा, 1। तो ये आप डाल दो इसमें कि इफ अगर यूजर ने n की वैल्यू 0 डाली है तो यहाँ पे फैक्ट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1। ये बेस कंडीशन है बेसिकली। और हम इसको डायरेक्टली भी इवेल्युएट कर सकते हैं लूप से। किससे कर सकते हैं, लूप से। आइए अब लूप शुरू करते हैं। लेकिन लूप में हम इनिशियल वैल्यू कहां से लेके चल रहे हैं, 1 से, क्योंकि अगर 0 से लेके चलेंगे तो वो क्या करेगा, 0 से जब मल्टीप्लीकेशन होगा तो पूरी वैल्यू 0 हो जाएगी, इसलिए 0 को हमने एक्सक्लूड कर दिया। आइए अब फॉर लूप लगा लेते हैं, और फॉर लूप के अंदर फैक्ट इंटू फैक्ट इज इक्वल टू फैक्ट इंटू आई करनी पड़ेगी, क्योंकि वो उसी से क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है। और आई की वैल्यू को क्या करना पड़ेगा अब, क्योंकि हमें इंक्रीमेंट करना है, डिक्रीमेंट ये हमें देखना है। सो डियर स्टूडेंट, दिस इज द प्रोग्राम लिस्टेड ऑन योर स्क्रीन टू कैलकुलेट द फैक्टोरियल। फॉर्मेटिंग हम कैसे भी दे सकते हैं। यहाँ पे जैसे मैं डायरेक्टली फैक्टोरियल भी लिख के फैक्ट प्रिंट करा सकता था, लेकिन अगर मैं लिखता हूँ फैक्टोरियल ऑफ n जो आपने इनपुट कराया उस नंबर का इज, तो ऐसे करके प्रिंट हो जाएगा। तो इट इज अ पार्ट ऑफ फॉर्मेटिंग। तो देखते हैं इसके आउटपुट। तो जब हम आउटपुट की बात करते हैं, मैंने प्रेस किया F5, तो सबसे पहले ये स्टेटमेंट रीड होगा, मैसेज आएगा एंटर n। क्या ये जी n आ गया। सपोज करो यहाँ पे n की वैल्यू आपने इनपुट करा दी 3, ज्यादा नहीं लेते हम, 3 ले लेते हैं। n की वैल्यू आपने कितनी इनपुट करा दी जी, 3। तो ये इस पर्टिकुलर एग्जीक्यूशन के लिए पहले वो ट्रेसिंग समझ ली जाइए। फैक्ट की इनिशियल वैल्यू हमने क्या ली है, फैक्ट की इनिशियल वैल्यू ली है जी हमने 1। फिर उसके बाद वो कहता है जी अगर n की वैल्यू 0 है तो यहाँ पे पहले इफ चेक होगा, क्योंकि हम यहाँ पे क्या अंडरस्टैंड कर रहे हैं, वी आर अंडरस्टैंडिंग द ट्रेसिंग पार्ट। ये चेक करेगा कि क्या 3, क्योंकि n की वैल्यू हमने कितनी इनपुट करा दी जी, 3। चेक करेगा कि क्या 3 इक्वल टू 0 है, नो, कंडीशन क्या होगी, फॉल्स। तो अब ये वाला स्टेटमेंट रीड होगा, इसलिए फैक्ट 1 नहीं होगा जो ऊपर था ना, फैक्ट की वैल्यू 1 नहीं होगी। या जैसे मैंने फैक्ट को इनिशियली 1 दे दिया, हम इस फैक्ट को यहाँ की जगह
ये जो हमने ऊपर इनिशियलाइज कर रखा है इसको फॉर लूप के ऊपर भी इनिशियलाइज कर सकते हैं। सो इट्स अप टू अस कि हम इसको यहाँ भी दे सकते हैं और यहाँ पे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है। बात समझ में आ गई? क्योंकि नहीं तो क्या होगा, जब एन की वैल्यू 0 भी नहीं है तो ऊपर ही वो फैक्ट दे रहा है 1, लेकिन उसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आइए देखते हैं इसके बाद क्या होगा, फॉर लूप एग्जीक्यूट होगा। फॉर लूप में आएगा ट्रांसफर, तो वो चेक करेगा जी फॉर आई, आई की वैल्यू क्या होगी, 1 से शुरू होगी। देखिए बिगिनिंग वैल्यू है, ये क्या बिगिनिंग वैल्यू है, और ये एंड वैल्यू है क्योंकि एन की वैल्यू कितनी है यहाँ पे 3, द वैल्यू ऑफ एन इज 3, तो ये क्या हो जाएगा 3+1, ये हमारी एंड वैल्यू है। और एंड वैल्यू की जब हम बात कर रहे हैं तो एंड वैल्यू क्या हो जाएगी, एंड वैल्यू हो जाएगी लेस देन इक्वल टू 3, क्या हो जाएगी, दिस इज लेस देन इक्वल टू 3, ये और यू कैन से लेस देन 4, इट्स, ये आपको खुद से ही पता है। अब अगर मैं इसकी ट्रेसिंग कर रहा हूं तो ये चेक करेगा 4, आई कहां से शुरू होगा 1 इन रेंज 1 to 4, किसमें चेक किया जी 1 to 4, तो देखा यस दिस इज ट्रू, भाई ये स्टेटमेंट तो ट्रू है, दिस इज अ ट्रू स्टेटमेंट। तो जब ये ट्रू स्टेटमेंट है तो फैक्ट इवैल्यूएट होगा, फैक्ट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, फैक्ट इंटू आई, फैक्ट की इनिशियल वैल्यू कितनी ले रखी है हमने 1 इंटू आई, आई की वैल्यू कितनी है 1, तो फैक्ट की वैल्यू कितनी आएगी 1, फिर से क्या होगा, आई की वैल्यू में अपडेशन होगा, भाई वापस लूप में जाएगा और आई की वैल्यू अपडेट करेगा, आई की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2, आई कितना हो जाएगा 2, सो ये चेक करेगा 2 इन रेंज 1 to 4, ये भी क्या है ट्रू है, फिर से फैक्ट इवैल्यूएट होगा, फैक्ट इज इक्वल टू फैक्ट इंटू आई, फैक्ट की वैल्यू कितनी है 1 इंटू आई की वैल्यू कितनी होगी 2, तो ये वैल्यू कितनी आ गई 2, बात समझ में आ गई। इसके बाद फिर से आई की वैल्यू में इंक्रीमेंट होगा और आई की वैल्यू कितनी हो जाएगी 3 इन रेंज 1,4, तो ये भी क्या हो जाएगा जी ट्रू स्टेटमेंट। फिर से फैक्ट इवैल्यूएट होगा तो फैक्ट की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2 इंटू आई, फैक्ट इंटू आई होगा, आई की वैल्यू कितनी है 3, तो फैक्ट की वैल्यू कितनी होगी 6। देखिए मेमोरी के लोकेशन में अगर मेरा फैक्टोरियल एक वेरिएबल है जिसकी इनिशियल वैल्यू 1 है, यहाँ पे ओवरराइट हो गई तो 2 हो गई, यहाँ पे इसको ओवरराइट किया गया 6 से, अब आई की वैल्यू फिर से अपडेट होगी 4 इन रेंज 1,4, तो हमने चेक किया ये वाली कंडीशन क्या हो जाएगी फॉल्स, क्योंकि 4 की रेंज में नहीं आएगा, 1,4 का मतलब हुआ लेस देन 4, समझ रहे हो, रेंज इन बिटवीन 1 and 4 इंक्लूडिंग 1 एक्सक्लूडिंग 4 या 4-1, ये फॉल्स होगी कंडीशन। तो आपकी जो फैक्ट की लास्ट वैल्यू आई वो आई कितनी 6, तो ये यहाँ पे देखेगा फैक्टोरियल ऑफ, देखिए क्या ये जो डबल कोट में है वो एज इट इज प्रिंट होगा क्योंकि वो स्ट्रिंग है, फैक्टोरियल ऑफ एन, एन की वैल्यू देखिए एन ये डबल कोट में नहीं है, एन जो मैंने इनपुट कराया था 3 इज क्योंकि डबल कोट में एज इट इज आ जाएगा फैक्ट, फैक्ट की वैल्यू कितनी है हमारी 6, तो इस तरीके से मैसेज की फॉर्म में प्रिंट हो जाएगा, इट विल बी प्रिंटेड लाइक दिस मैसेज। ये बात समझ में आ गई? तो ऐसे आपका ये फैक्टोरियल वर्क कर रहा है। ट्रेसिंग भी आपको आई वेरी मच श्योर कि समझ में आ गई है। ये तो था आपका असेंडिंग ऑर्डर लूप, ये क्या है आपका असेंडिंग ऑर्डर है। इसी लूप को हम डिसेंडिंग ऑर्डर में भी यूज कर सकते हैं, लेकिन जब डिसेंडिंग ऑर्डर में यूज करेंगे देन वी हैव टू यूज 3 आर्ग्यूमेंट्स। कितने यूज करने हैं यहाँ पे 3 आर्ग्यूमेंट। तो देखिए और ये मान लिया ये ए है, इस ए को मैं और की तरह यूज करने जा रहा हूं लास्ट में, ये जो ए है, तो सेम प्रोग्राम अगर मैं यूज करना चाहता हूं डिसेंडिंग लूप, डिसेंडिंग फॉर लूप, तो डिसेंडिंग फॉर लूप के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे लिखना पड़ेगा फॉर इन रेंज, बिगिनिंग की वैल्यू क्या दे दूं मैं, एन दे दूं, भाई n+1 की तो जरूरत ही नहीं है, मैं n दे देता हूं, ये n दे दिया। लास्ट वैल्यू क्या दे दूं मैं, भाई मेरा 1 तक चलेगा ना, तो लास्ट वैल्यू अगर मैं 1 तक चलाना चाहता हूं तो मुझे क्या चूज करना पड़ेगा 2, भाई 2 - 1 क्या होगा 1 होगा, और मैं डिक्रीमेंट कितने का करना चाहता हूं -1 का, स्टेप साइज मैंने कितना दे दिया -1। ये बात समझ में आ गई? तो ये मेरी रिप्रेजेंट कर रहा है बिगिनिंग वैल्यू से, इट इज रिप्रेजेंटिंग अ बिगिनिंग वैल्यू, बिगिनिंग और यू कैन से इनिशियल वैल्यू। ये रिप्रेजेंट कर रहा है मेरी एंड वैल्यू, तो एंड वैल्यू क्या होगी यहाँ पे 2 - 1 दैट इज 1, यहां 1 तक चलेगा। और इसमें जो बिगिनिंग वैल्यू n है, तो n मैंने कितनी ली थी 3, और इसमें डिक्रीमेंट कितने का हो रहा है, क्योंकि देखिए मैंने 3 आर्ग्यूमेंट कर दिया, तो ये डिक्रीमेंट क्या हो गया, स्टेप साइज क्या हो गया -1। अब अगर ऊपर वाले प्रोग्राम में मेरा ये लूप होता तो इसकी ट्रेसिंग क्या होगी, सो लेट अस अंडरस्टैंड इट्स ट्रेसिंग। ये जो और पार्ट है
इसमें अगर लूप मेरा डिसेंडिंग है तो उसकी ट्रेसिंग कैसे वर्क करेगी? सो लेट अस अंडरस्टैंड इट। फॉर आई इन रेंज n टू -1 कैसे वर्क करेगा? देखिए, आपने लिखा फॉर आई की वैल्यू क्या n, और n मैंने कितना इनपुट कराया? 3। इस ऊपर वाले एग्जीक्यूशन के लिए मैंने कितना कराया? 3 कराया। तो क्या चेक करेगा? फॉर 3 इन रेंज कितना हो जाएगा? 3,2 -1, ये वाली वैल्यू आएगी। तो ये कंडीशन क्या हो जाएगी? ट्रू। दिस इज अ ट्रू कंडीशन। तो बेसिकली जब ये लूप चलेगा तो ये एंड की वैल्यू कितनी होगी? 2। 2 का मतलब 2 -1 तक वेरीफाई करेगा ना, तो ये कंडीशन होगी जी ट्रू। तो जो आपका फैक्ट इवेल्युएट होगा, फैक्ट इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? फैक्ट इंटू आई। आई की वैल्यू कितनी है? 3, तो ये आ गया जी 3। तो डिसेंडिंग ऑर्डर में वर्क कर रहा है बेसिकली। अब क्या होगा? ये आई -1 इसकी वैल्यू को रिड्यूस करेगा। तो फॉर 2 इन रेंज 3 to -1, तो ये भी क्या हो जाएगी? दिस कंडीशन इज ऑल्सो ट्रू, ये भी ट्रू हो गई। फिर से फैक्ट इवेल्युएट होगा, फैक्ट इज इक्वल टू फैक्ट इंटू आई। फैक्ट की वैल्यू कितनी है? 3 इंटू आई की वैल्यू कितनी है? 2, तो ये कितना आ गया? 6। फिर से क्या होगा? फॉर 1 इन रेंज 3,2 -1, तो ये भी कंडीशन क्या हो जाएगी? ट्रू। क्यों हो जाएगी ट्रू? क्योंकि ये जो वेरिफिकेशन कर रहा है ये किसके रेस्पेक्ट में कर रहा है? 1 के रेस्पेक्ट में, दैट इज लेस देन 2। लेस देन 2 का मतलब क्या हुआ? 1। लेस देन 2 मीन्स 1। ये बात समझ में आ गई? तो ये भी क्या कर रहा है? ये भी इसकी रेंज में आ रहा है, तो इसलिए कंडीशन क्या होगी? ट्रू। फिर से फैक्ट इवेल्युएट होगा, तो फैक्ट की वैल्यू कितनी हो जाएगी? फैक्ट इंटू आई। आई की वैल्यू कितनी है जी? 1, तो इट कम्स आउट टू बी 6। लेकिन जैसे फिर से -1 होगा तो ये चेक करेगा फॉर 0 इन रेंज 3 to -1, तो कंडीशन क्या हो जाएगी? फॉल्स। 0 इसकी रेंज में नहीं। तो लास्ट वैल्यू ऑफ फैक्ट कितनी मिली? 6। तो आप फॉर लूप इंक्रीमेंटेड भी यूज कर सकते हो और फॉर लूप को आप डिक्रीमेंटेड भी यूज कर सकते हो। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीबडी। तो दिस इज वन ऑफ द प्रॉब्लम जो हमने यहाँ पे डिस्कस करी। आइए देखते हैं सम मोर प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू फॉर लूप। सो डियर स्टूडेंट, देखिए दिस इज अनदर प्रॉब्लम ऑन योर स्क्रीन। हमें फाइंड आउट करना है सम ऑफ सीरीज 1/1 + 1/2 + 1/3 एंड अप टू 1/। तो देखिए कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो पहले तो n की वैल्यू को हमें क्या कराना पड़ेगा? इनपुट कराना पड़ेगा। सम हमें फाइंड आउट करना, तो सम एक वेरिएबल चूज करना पड़ेगा जिसकी इनिशियल वैल्यू क्या होगी? 0। और क्योंकि 1 रिपीट हो रहा है तो 1 बाई क्या कर देंगे? i। देखिए क्योंकि रिपीट हो रहा है और i की वैल्यू अपडेट होती रहेगी। i की वैल्यू क्या होती रहेगी? अपडेट। तो चलिए आप भी बना लीजिए वीडियो पॉज करके, देन यू शुड वेरीफाई योर आंसर फ्रॉम माय आंसर। सो डियर स्टूडेंट, दिस इज द प्रोग्राम रिलेटेड टू द अबव प्रॉब्लम। आपने n की वैल्यू को इनपुट करा लिया। n की वैल्यू को इनपुट कराने के बाद आपने क्या देखा? सम की इनिशियल वैल्यू ले ली, और सम की इनिशियल वैल्यू क्या है? 0। तो देखिए सम की इनिशियल वैल्यू कितनी ले ली आपने? 0। आई इन रेंज 1 to n+1, क्योंकि ये जानते ही n+1 का मतलब ये n तक वर्क करेगा, क्योंकि हमारे n नंबर ऑफ एलिमेंट्स तक प्रिंट कराना है और इनिशियल वैल्यू क्या? 1 है। तो देखिए कैसे वर्क करेगा। जब i की वैल्यू 1 होगी तो 1 इन रेंज 1 to n की वैल्यू सपोज करो मैंने इनपुट करा दी 3, तो ये कितना हो जाएगा? 1 इन रेंज 4। तो ये क्या हो जाएगा? सम की इनिशियल वैल्यू 0, 0 + 1/1, तो ये वाली सम 1/1 का सम के साथ स्टोर हो जाएगा, 1 आ जाएगा। उसके बाद क्या हुआ? मैंने 3 ली थी वैल्यू, फिर क्या होगा? आई की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 2। चेक करेगा 2 इन रेंज 1 to 4, करेक्ट, ये भी ट्रू है। तो क्या करेगा? सम की जो वैल्यू अपडेट होगी 1 होगी, 1 + 1/2, क्योंकि आई की वैल्यू कितनी हो गई? 2। तो 1 + 1/2, 1/2 का मतलब हो गया 0.5, तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी? 0.5, 1.5 टोटल। तो सम की नई वैल्यू क्या आ गई? 1.5। फिर से आई की वैल्यू में इंक्रीमेंट होगा, आई की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 3। तो जब ये 3 होगी तो इसका मतलब वी आर टॉकिंग अबाउट दिस टर्म। तो इन दोनों का सम 1.5 है। अब इसका आपको एडिशन करना है, तो ये चेक करेगा 3 इन रेंज 1 to 4, ये दिस इज आल्सो ट्रू। तो सम इज इक्वल टू सम का मतलब 1.5 जो अपडेटेड वैल्यू ऑफ सम है, प्लस 1/3। तो 1/3 का मतलब क्या हो जाएगा? 0.33। तो आप ये जो आपके पास 1.5 है प्लस 1/3 या 3/2 प्लस 1/3 हो गया, इसका जो सम आएगा वो सम वेरिएबल में स्टोर हो जाएगा। फिर आई की वैल्यू होगी 4 इन रेंज 1 to 4, कंडीशन फॉल्स हो जाएगी। तो जो भी सम की वैल्यू होगी
लूप की कंडीशन जब फॉल्स होगी तो ये वाला स्टेटमेंट रीड होगा बाय द ट्रांसलेटर। इसको जब वो रीड करेगा प्रिंट कर देगा सम ऑफ सीरीज इज सम। ये बात समझ में आ गई। इस तरह से देखिए आपका ये प्रोग्राम वर्क करता है। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीबॉडी कि कैसे हमें इवेल्युएट करना है। अब क्वेश्चन ये अराइज होता है कि इसके अंदर अगर हम ये चेंज कर दें कि भाई 1/1 स्क्वायर प्लस 1/2 स्क्वायर प्लस 1/3 स्क्वायर अपॉन 1/n स्क्वायर, तो क्या चेंज करना पड़ेगा इस वाले स्टेटमेंट में। देखिए ये जो स्टेटमेंट है इसी से आप इसको चेंज कर सकते हैं। मान लीजिए ये स्टेटमेंट आपका ए है, सो दिस इज योर ए स्टेटमेंट। क्या है ये ए स्टेटमेंट। इसके बेसिस पे आपको दूसरे प्रोग्राम बनाने हैं। तो आइए देखते हैं नेक्स्ट प्रोग्राम। राइट ए प्रोग्राम मेरे पर है 1/1 स्क्वायर प्लस 1/2 स्क्वायर प्लस 1/3 स्क्वायर अप टू 1/n स्क्वायर। तो मुझे ऊपर वाले प्रोग्राम में क्या चेंज करना पड़ेगा जिसको मैंने ए लिखा है। भाई मुझे सिर्फ क्या करना है, जो 1/i है उसको i इंटू आई कर सकता हूं या i पावर 2 कर सकता हूं, क्योंकि भाई इनकी सबकी पावर कितनी है 2 है। तो आई कैन राइट इट एज जो मेरा ए स्टेटमेंट है ऊपर वाले प्रोग्राम में, उसमें मैं क्या चेंज कर दूं जी, सम इज इक्वल टू सम प्लस 1/i इंटू आई। दिस इज वन वे कि भाई हमने इन दोनों को क्या कर दिया मल्टीप्लाई। और हम क्या लिख सकते हैं, वी कैन यूज द पावर फंक्शन या एक्सपोनेंशियल ऑपरेटर एज वेल, जिसमें डबल एस्टिक से रिप्रेजेंट करते हैं। वो प्रीवियस वाले में मैं नहीं बताया, लेकिन हाँ यहाँ पे मैं इसको इनकॉर्पोरेट कर लेता हूँ तो प्रीवियस वालों में भी आप समझ जाएंगे, अंडरस्टूड है। तो आपने लिखा सम प्लस 1/, इट कैन बी आई, और इसकी पावर कितनी हो जाएगी 2। इसकी पावर कितनी हो जाएगी 2। तो दिस इज द सम ऑफ सीरीज ऑफ 1/1 स्क्वायर। ऐसे अगर पावर 4 हो जाए 1/1 टू द पावर 4, 1/2 टू द पावर 4, तो क्या होगा, ये आई टू द पावर कितना हो जाएगा 4, या आई इंटू आई इंटू आई इंटू आई। It's up to you. So this is the way of writing the programs using for loop like this. आइए समझते हैं some more programs related to for loop. So dear student, अगर देखिए सीरीज आपकी इस फॉर्म में आ जाए कि भाई find a program to find the sum of the series 1 square upon 1 plus 2 square upon 2 plus 3 square upon 3 plus n square upon n. तो प्रीवियस वाले प्रोग्राम में हमें क्या चेंज करना होगा, we can write it as sum is equal to sum plus, क्योंकि देखिए आई जो ऊपर है उसी की पावर है, सो यू कैन राइट इट एज आई स्क्वायर या आई की पावर 2। ये क्या रिप्रेजेंट करेगा, आई की पावर 2 अपॉन आई। आप इसको ऐसे यूज कर सकते हो। और यू कैन यूज इट लाइक दिस कि सम इज इक्वल टू सम प्लस क्या लिखोगे आप, आई इंटू आई अपॉन आई। ऐसे भी हम इसको लिख सकते हैं। ये क्लियर है कि भाई या तो हम उसकी फॉर्म में लिख दें या इसकी फॉर्म में लिख दें, दोनों के दोनों कैसे वर्क करेंगे, सेम वे में वर्क करेंगे। तो देखिए अब आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा कि प्रॉब्लम कैन बी आस्क्ड इन एनी वे। जैसे हमने फैक्टोरियल भी फाइंड आउट किया, अगर मान लिया इसी में यही हो जाए 1/(1), 2/(2), 3/(3), तो हमें क्या करना पड़ेगा, सम करने से पहले हमें फैक्टोरियल कैलकुलेट करना पड़ेगा, फैक्ट इज इक्वल टू फैक्ट इंटू आई, और फिर फैक्ट से क्या कर देंगे, उसको डिवाइड कर देंगे। आर यू गेटिंग माई पॉइंट और नॉट। तो इसी तरीके से देखिए जब आप छोटी छोटी बातें कर लेते हैं तो फिर आप कॉन्सेप्ट को मिक्स करना शुरू कर देते हैं, और जब आप कॉन्सेप्ट को मिक्स करके प्रॉब्लम सॉल्व करना शुरू कर देते हैं तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल अप हो जाता है। तो दिस इज द वे हाउ प्रोग्रामिंग वर्क्स। आइए देखते हैं वन मोर प्रॉब्लम। सो डियर स्टूडेंट, दिस इज अनदर प्रॉब्लम ऑन योर स्क्रीन। राइट ए प्रोग्राम टू क्लासिफाई ए गिवन नंबर एज प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर। हमें देखना है कि वो प्राइम नंबर है या कंपोजिट नंबर है। तो प्राइम नंबर की आपने डेफिनेशन देखी होगी कि भाई वो नंबर जो अपने आप से डिविजिबल है या 1 से डिविजिबल है। प्राइम नंबर्स की जब हम बात करते हैं कि आप कहते हो जी नंबर डिविजिबल बाय 1 एंड इटसेल्फ एंड अनदर वन इट हैज एग्जैक्टली 2 फैक्टर्स। एग्जैक्टली 2 फैक्टर्स। अगर 2 से कम फैक्टर्स हैं तो भी वो प्राइम नहीं है, इसलिए 1 इज नॉट ए प्राइम नंबर क्योंकि उसका एक ही फैक्टर होता है। तो इसमें आप ये भी ध्यान रखना 1 इज नॉट अ प्राइम नंबर, ना तो प्राइम है और ना ही वो कंपोजिट होगा। जिसको दो प्रोडक्ट से, दो या दो से ज्यादा नंबर के प्रोडक्ट से फाइंड आउट करते हैं उनको क्या बोलते हैं, कंपोजिट नंबर। और प्राइम नंबर्स कौन कौन से हैं, प्राइम नंबर्स आप कहेंगे 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19 एटसेट्रा, दे कम्स इनटू द कैटेगरी ऑफ प्राइम नंबर्स। ठीक है। और कंपोजिट नंबर विच आर द प्रोडक्ट ऑफ एनी 2 नंबर, 2 और मोर नंबर्स। ठीक है। तो ये मतलब, और ये आप ऐसे भी कह सकते हो द नंबर विच आर नॉट प्राइम। कंपोजिट को आप बोल सकते हो द नंबर विच इज नॉट प्राइम।
प्राइम नंबर को छोड़ के जो भी नंबर्स हैं वो किसी कैटेगरी में आएंगे, दे कम्स इनटू द कैटेगरी ऑफ कंपोजिट नंबर। बात समझ में आ गई? आइए इसका प्रोग्राम बना लेते हैं, आप भी बना लो एंड देन यू शुड वेरीफाई फ्रॉम माय आंसर। तो सबसे पहले उस नंबर को इनपुट कराना पड़ेगा जिसको चेक करना है। सो डियर स्टूडेंट, दिस इज द प्रोग्राम ऑन योर स्क्रीन। अब आप इसको खुद से इसको ट्रेस आउट कर सकते हैं। देखिए क्या होगा, कैसे इसकी ट्रेसिंग वर्क करेगी। सबसे पहले वो नंबर इनपुट होगा जिसको आपको चेक करना है। मान लिया n इनपुट करा दिया आपने 4, कितना इनपुट करा दिया जी 4, ये वैल्यू कितनी हो जाएगी 4। तो 2 से लेके 4 तक सभी नंबर से इसको डिवाइड किया जाएगा, 2 से 3 से 4 का मतलब लेस देन 4। भाई n है तो n-1 तक ही चलती है ना रेंज, लास्ट वाली वैल्यू क्या होगी n-1 तक। तो देखिए यहाँ पे मैं एक एग्जाम्पल ही ले लेता हूँ। मान लिया मैंने चूज कर लिया कि भाई मेरा जो नंबर है से द वैल्यू ऑफ नंबर इज 6 थोड़ा बड़ा हो जाएगा, चलिए मैंने 4 ले लिया। कंपोजिट की इनिशियल वैल्यू क्या 0 है, तो ये वैल्यू जो यहाँ पे क्या होगी 4। तो इसका मतलब 2 और 3 से इसको डिवाइड करके देखना है। 4 से तो डिविजिबल ही होगा, 2 और 3 से इसको डिवाइड करके देखना है, क्योंकि इनिशियल वैल्यू ऑफ आई कितनी है 2। तो हमने क्या किया, 4 को यहाँ पे डिवाइड करके देखा। देखिए जब इसकी ट्रेसिंग फर्स्ट टाइम चलेगी, चलो मैं ट्रेसिंग ही दे देता हूँ आपको। ट्रेसिंग हमने ली फॉर 2 इन रेंज। भाई आई कहाँ से शुरू हो रहा है, 2 से शुरू हो रहा है, 2 to 4। कंडीशन क्या होगी, ट्रू। तो जब ये कंडीशन ट्रू होगी तो अभी इफ वाला स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा, क्योंकि इफ वाला स्टेटमेंट फॉर लूप की बॉडी में, कंपोजिट और ब्रेक इफ की बॉडी में। आप बात समझ रहे हैं? और ब्रेक का काम क्या है, टू ट्रांसफर द कंट्रोल ऑफ द कंपाइलर आउटसाइड द बॉडी ऑफ 4, जिसके अंदर भी इसको यूज किया गया। तो इस केस में हमने देखा इफ n की वैल्यू कितनी है 4 मॉड्यूलो 2, क्योंकि i की वैल्यू कितनी है 2, क्या डबल इक्वल टू 0 है, यस, ये तो ट्रू हो गई। इफ के बाद भी कॉलन आता है, इस चीज का ध्यान रखना। तो ये कंडीशन क्या हो गई जी, ट्रू। तो जब ये ट्रू होगी तो कंपोजिट कितना हो जाएगा, कंपोजिट की वैल्यू हो गई जी 1। तो इसका मतलब क्या हुआ, वो ब्रेक को भी रीड करेगा, और जब वो ब्रेक को रीड करेगा तो ब्रेक को रीड करने का मतलब है कि उसका कंट्रोल बाहर आ जाएगा लूप के। तो उसके बाद जो नेक्स्ट स्टेटमेंट होगा उसको एग्जीक्यूट करेगा। कंपोजिट की वैल्यू 1 हो गई, इसका मतलब इसके फैक्टर जो 2 की बात कर रहे हैं उससे ज्यादा है, इजंट इट, 1 से और इटसेल्फ के साथ साथ वो आगे भी अब डिवाइड हो रहा है दूसरे नंबर से। तो यहां चेक करेंगे कंपोजिट डबल इक्वल टू 1, तो ये चेक करेगा इफ कंपोजिट मतलब 1 डबल इक्वल टू 1, तो ये भी कंडीशन क्या होगी जी, ट्रू। तो जब ये ट्रू होगी तो प्रिंट कर देगा नंबर इज, क्या प्रिंट कर देगा, नंबर इज कंपोजिट। ये बात समझ में आ गई? सो दिस इज द वे हाउ टू चेक। देखिए एक प्रॉब्लम कैन बी आस्क्ड इन मल्टीपल वेज। वो आपसे ये भी पूछ सकता था कि अच्छा ये चेक करिए जो नंबर आप इनपुट करा रहे हो वो प्राइम नंबर है या नहीं है। वो आपसे ये भी पूछ सकता था कि इस रेंज के अंदर कितने प्राइम नंबर्स हैं वो फाइंड आउट करिए। वो आपसे ये भी पूछ सकता था कि कितने प्राइम और कितने कंपोजिट नंबर हैं इस रेंज के बीच में, आप आइडेंटिफाई करिए। सो द प्रॉब्लम कैन बी आस्क्ड इन एनी वेज। मेरा ऑब्जेक्टिव है यहाँ पे आपको ये समझाना कि कैसे लूप वर्क करता है, कैसे आप कॉन्सेप्ट बिल्डअप करते हो, कैसे इनपुट आउटपुट आइडेंटिफाई करते हो, कैसे ये ट्रेसिंग मुझे बार बार बताने का पर्पज यही है कि आपको ये समझ में आ जाए कि कोड कैसे काम करता है, पाइथन कोड कैसे वर्क करता है। सो दिस इज द वे डियर स्टूडेंट, ऐसे ही हम न्यूमेरस प्रॉब्लम बना सकते हैं। इस सेशन में भी आप नॉलेज चेक के क्वेश्चंस करे होंगे या समरी क्विज के क्वेश्चंस कर चुके होंगे या करेंगे। प्रॉब्लम सॉल्विंग मॉड्यूल में आप देखेंगे जो पास्ट ईयर एग्जामिनेशन में प्रॉब्लम पूछी जा चुकी है उनको डिस्कस करेंगे, या एक्सपेक्टेड प्रॉब्लम टू बी आस्क्ड इन द एग्जामिनेशन, उन सबको हम वहाँ पे डिस्कस करेंगे। सो डियर स्टूडेंट, यहाँ पे हमने अपना सेकंड लर्निंग आउटकम भी अचीव कर लिया है। नाउ यू आर एबल टू अप्लाई फॉर लूप एंड राइट द प्रोग्राम्स रिलेटेड टू इट।